ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। देखो, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच का क्या रिलेशन है। इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कब आपको किस पे नज़र रखनी है, कहाँ सेटअप लेना है, कहाँ अवॉइड करना है, सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैं आपको फ्राइडे का चार्ट निफ्टी 50 का दिखा रहा हूँ यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, आप नोटिस करोगे कि ऑलमोस्ट सेम चार्ट बैंक निफ्टी में बना है, बस थोड़े हाइज एंड लोज थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। कभी स्विंग बड़ा बन जाता है, कभी स्विंग छोटा बन जाता है। ओके, तो आपको किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, क्वेश्चन इज दिस। देखो, अगर आपको ये लगता है कि बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ट्रेड ले लिया, या निफ्टी को देख के निफ्टी में सेटअप बना, बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया, तो दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। जिस इंडेक्स में ट्रेड बना है, अगर उस इंडेक्स को देख के किसी और इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको बोलेंगे स्टूपिडिटी। ऐसा गलती से भी मत करना। मतलब ये पहली बात तो देखो, मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता है कि स्टूपिड है, बट अगर किसी के मन में गलत फहमी है तो अब मेरा ये वर्ड याद रखना, स्टूपिड। आपको बार बार याद आएगा कि अरे सर ने तो स्टूपिड बोल दिया था, ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं करूंगा ये चीज़ मैं। यही चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। जिस इंडेक्स पे सेटअप बना है उसी इंडेक्स पे ट्रेड करना है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, क्या अगर बैंक निफ्टी में हमें कोई डाउन ट्रेंड का सेटअप दिख रहा हो और निफ्टी में हमें अप ट्रेंड का सेटअप दिख रहा हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। देखो, बिगिनर बंदे के लिए मेरी एक एडवाइस रहती है, या तो निफ्टी ही देख लो या बैंक निफ्टी ही देख लो। अगर आप मेरे से बोलो कि इन दोनों में से भी एक चूज कर दो सर, तो एक मेरा आंसर रहेगा कि निफ्टी पे फोकस रखो सबसे पहले। रीजन इज, बैंक निफ्टी चल रहा है 39,000 के अराउंड, निफ्टी चल रहा है 17,000 के अराउंड, ऑलमोस्ट डबल है बैंक निफ्टी निफ्टी से, करेक्ट। तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि निफ्टी जो है वो कम वॉलेटाइल है। कम वॉलेटाइल मतलब कि एकदम से औंधा पौंधा नहीं भागेगा निफ्टी इतनी आसानी से। बैंक निफ्टी भाग सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी वहाँ पे हाई है। ठीक है, तो निफ्टी बिगिनर बंदे के लिए इसलिए बेटर है, यहाँ पे सेटअप की रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी, आपके स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे। तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो कि भाई आपने निफ्टी खोल लिया, ठीक है, निफ्टी का चार्ट आप देखते हो, आप बैंक निफ्टी को देखना ही बंद कर दो। क्योंकि अगर दो इंडेक्स को देख के अभी से चलोगे, स्टार्टिंग सीखने की उसमें फेज में आप एडवांस चीज़ों में घुसने की कोशिश करोगे, तो आप अपने लॉसेस और बड़े कर लोगे। इसलिए हमेशा निफ्टी पे ही फोकस रखो। सेटअप बने बिंदास लो, ना बने छोड़ दो। नो ट्रेडिंग डे करो, नो ट्रेडिंग डे में शर्माया मत करो। आप इस तरीके से अगर पेशेंस लेके आए हो मार्केट में कि यार मंडे से फ्राइडे मार्केट चल रहा है और पूरे पांचों ट्रेडिंग सेशन में मुझे सिर्फ एक ट्रेड में मिले रूल्स के साथ, अच्छा तो मुझे मंजूर है। अगर ये डिसिप्लिन और ये पेशेंस आपके अंदर है, आप इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपको परेशानी हो जाती है कि आपको 2 घंटे तक भी ट्रेड नहीं मिला और आप इधर उधर भागने लग जाते हो, तो दिक्कत है। आपको सबसे पहले ट्रेडिंग में तो बाद में वर्क करोगे, पहले अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर ये वाली फीलिंग आपको आती है कि अरे यार सब ने ले लिया, मैं रह गया, अरे यार किसने ले लिया, कौन रह गया? क्या आपके और आपके चार्ट के बीच में कोई और आके कह रहा है कि यार ये तूने क्यों नहीं करा? नहीं कह रहा ना। जो आप और आपके चार्ट के बीच की थिंग है वो आप दोनों की पर्सनल है। इसको रिलेशनशिप मानो, आपका रिलेशनशिप है चार्ट के साथ। रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिलेगा। किसी और का प्रॉफिट आपके पास नहीं आएगा, किसी और का लॉस आपकी जेब से नहीं जाएगा। तो परेशान क्यों हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? सोच के देखो। ठीक है, अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इंटरमीडिएट से ऊपर है हल्का सा, लाइक जो प्रॉफिटेबल भी है वो और एडवांस चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। उन लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ। मैं 2 लैपटॉप यूज़ करता हूँ एक साथ। मैंने एक वीडियो में और भी ये चीज़ बताई थी आप लोगों को, विच लैपटॉप टू बाय फॉर ट्रेडिंग वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि मैं 2 लैपटॉप यूज़ करता हूँ। इधर मैकबुक रखी रहती है, इधर एसूस का एक लैपटॉप रखा रहता है। इसके अंदर निफ्टी खुला होता है, इसके अंदर बैंक निफ्टी खुला होता है। ओके, मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, मेरा सीधा फंडा ये है, पहली प्रेफरेंस मैं हमेशा देता हूँ निफ्टी को। आप नोटिस करोगे तभी कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ द रील्स रहती है निफ्टी के ऊपर, क्योंकि मुझे निफ्टी ज़्यादा पसंद है। ये वॉलेटाइल कम है, स्टॉप लॉसेस कम हिट करता है। जो रीज़न मैंने आपको बताया वो चीज़ मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। ओके, दूसरी प्रेफरेंस जाती है बैंक निफ्टी को, वो भी कब? जब निफ्टी का बनाया हुआ ट्रेड अच्छा ना हो। अच्छा ना हो से क्या मतलब है? मान लो लेट्स से, एक किसी भी एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूँ डब्ल्यू पैटर्न की, ठीक है। लेट्स से ये निफ्टी के अंदर बना है, निफ्टी 50 के अंदर, और सेम डब्ल्यू पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी। ओके, मान लो निफ्टी मेरे रूल फॉलो कर रहा है, बैंक निफ्टी भी मेरे रूल फॉलो कर रहा है। मेरे मन में क्वेश्चन है मैं किसको चूज करूँ। मैं सीधा सीधा ये देखूंगा टारगेट किसका बड़ा आ रहा है स्टॉप लॉस के कंपेरेटिवली, नंबर 1। नंबर 2, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं अड़ता मेरी कॉल की पोजीशन के तुरंत बाद। मान लो निफ्टी का रेजिस्टेंस यहीं अड़ता हो एक, या यहाँ अड़ता हो एक, और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सीधा यहाँ अड़ता हो, तो ऑब्वियसली किसको प्रेफरेंस जाएगी? बैंक निफ्टी को। कि यार ये सही लग रहा है ट्रेड, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस भी दूर है तो मेरा ट्रेड फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर तुरंत ही मुंह पे रेजिस्टेंस अड़ा हुआ हो तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आप स्मार्टली डिसाइड कर सकते हो अगर आप दो इंडेक्स पे नजर रखते हो, अगर आप इंटरमीडिएट से ऊपर हो, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। नहीं तो वही सजेशन फॉलो करो, एक ही इंडेक्स पे फोकस रखो।
जब स्टॉप लॉस हो शांति से स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ, जब टारगेट मिले शांति से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ, गाओ मत सारे में जाके, बिल्कुल शांत बैठो, प्रॉफिट लेके घर जाओ, ठीक है। तो ये रिलेशन जो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी और निफ्टी का, वो सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि आप एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी एक डायरेक्शन में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द चार्ट। अगर निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है निफ्टी लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी को लो। लेकिन जैसे मैं पर्सनली करता हूँ, पहली प्रेफरेंस हमेशा जाने वाली है मेरी निफ्टी को, सीधी बात है। सेकंड प्रेफरेंस जाती है बैंक निफ्टी को। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। फ्राइडे के दिन में 1.50 की कैंडल पे हमें एंट्री मिली थी। 1.50 की कैंडल है आपकी, ये रही, सही है। हमने इसको इस तरीके से ऐसे एक हेड एंड शोल्डर की तरह लिया था इसको, सही है, और यहाँ पे अपना कहीं टारगेट बुक कर दिया था फुल। अब मैं अगर बैंक निफ्टी में आपको यही सेम चीज़ दिखाऊँ, बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर ही नहीं बना है, नहीं बना बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर। बैंक निफ्टी में ये लिया जाता तो डब्लू की तरह से लिया जाता, अगर आपके रूल्स आपको अलाउ करते हैं तो। दोबारा सुन लो, अगर आपके रूल्स अलाउ करते हैं तो ये डब्लू पैटर्न आप ले सकते थे, ठीक है। बट मेरी पहली प्रेफरेंस निफ्टी, ऑब्वियसली लपेट दिया। और आप नोटिस करोगे टारगेट बैंक निफ्टी में भी गए निफ्टी में भी गए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपने दोनों इंडेक्स में नज़र नहीं रखी तो आप बर्बाद हो जाओगे। यार सबको 2 इंडेक्स देखने पड़ते हैं, अपने मुंह के आगे 7 स्क्रीन लगानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सिंपल रखो, लॉजिकल रखो, आप ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाओगे। जिसको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो, सर्च करो ऑप्शन ट्रेडिंग ओरिजिनल, बिना स्पेस के ग्रुप आ जाएगा। 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, देख लेना, मैसेज पढ़ लेना, वॉइस नोट सुन लेना, पहचान जाओगे यार असली ग्रुप कौन सा है, ठीक है। इंस्टाग्राम ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली बाय प्रतीक पाशने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए हर वीक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कमेंट में बता देना अगला टॉपिक किस वीडियो, मतलब वीडियो का अगला टॉपिक क्या चाहिए आपको, ठीक है। जो ज़्यादा वोट्स होंगे आई विल ट्राई टू मेक दैट ओनली, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।